अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा आपको पता है कि हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू किया हुआ, चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हमने देखा तवाज़ुन होता क्या है, फिर हमने ये देखा कि मंडी का तवाज़ुन, उससे क्या मुराद है। फिर हमने देखा तलब और रसद के तवाज़ुन से क्या मुराद है। फिर हमने देखा तवाज़ुन कीमत और तवाज़ुन मिकदार जो है वो क्या होती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना अफेक्ट्स ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम, मंडी के तवाज़ुन पर तलब और रसद में तब्दीलियों के असरात। अब तवाज़ुनी कीमत की डेफिनेशन वहीं कि तवाज़ुनी कीमत से मुराद ऐसी कैफियत है जिसमें तलब और रसद की क़ुव्वतें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात तवाज़ुनी कीमत और तवाज़ुनी मिक़दार दर्ज झेल सूरतों में तब्दील हो जाती है। अब वो कौन सी सूरतें हैं, उसमें 3 केस हैं। पहला है तलब में तब्दीली की वजह से, दूसरा है रसद में तब्दीली के बाइस, और तीसरा है तलब और रसद में बैक वक्त तब्दीली की सूरत में। अब इसमें पहला केस हम देखते हैं, तलब में तब्दीली। अब तलब में तब्दीली तवाज़ुनी कीमत और तवाज़ुनी मिक़दार को दर्ज झेल 2 तरीक़ों से मुतासिर करती है। पहला कौन सा है, शय की तलब बढ़ जाए लेकिन रसद साकिन रहे, और दूसरा है शय की तलब कम हो जाए लेकिन रसद साकिन रहे। पहला केस हम देखते हैं डायग्राम का। इसमें पहला केस हमारा कौन सा है, शय की तलब बढ़ जाए लेकिन रसद साकिन रहे। अब ये देखें, हमारा यहाँ पे ओरिजिनल जो इक्विलिब्रियम है वो ये है। यहाँ पे भी मैं अगर आपको बना के दिखाऊं, ये देखें, ये इस तरह से है। ये आपका सप्लाई है, ठीक है, और ये आपका क्या है, जैसे आप लोग बनाते हो। ये सॉरी, यहाँ पे देखें, इसको यहाँ देख लें, आपका ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे है जैसे आप बनाते हो। ये आपका डिमांड है और ये आपका सप्लाई है। इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया आपने एक दूसरे को इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे। जैसे यहाँ मैं आपको बना के दिखाऊँ अगर, तो इस पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट में है। ये जो है वो आपका, ये आपकी प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, यानी मिकदार तलब और रसद। उसके बाद क्योंकि हमारा केस था, यहाँ पे देखें आप, लिखा भी हुआ डायग्राम 1 में, तवाज़ुनी नुक्ता क्या है, ई है, जहाँ कीमत आपकी क्या है, ये OP, और मिकदार तलब और रसद क्या है, ये OQ। लेकिन अगर क्योंकि हमारा केस जो है, यहाँ देखें, हमने यही केस पढ़ा है कि शय की तलब अगर बढ़ जाए, तो यहाँ देखिए शय की तलब बढ़ने से कर्व जो है वो हमारा यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। ये देखें, अगर तलब D से बढ़कर D1 हो जाए तो ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ से ये यहाँ, ये देखें आप, ये इसका लिखा भी हुआ है, ये देखें, ये D1 यानी ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यानी यहाँ से देखें, ये आपका कर्व इस तरह से D1 हो जाएगा। तो हमारी तवाज़ुनी मिकदार तलब और रसद भी चेंज हो जाएंगी और हमारी प्राइस भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो ये वही चीज़ है आपकी। तो ये जो है वो D से D1 हो जाएगा, तो आपकी तो मिकदार तलब और रसद नई OQ से OQ1 हो जाएगी, और ये OP से OP1 हो जाएगी, और नया तवाज़ुन आपका कहाँ हो जाएगा, E से E1 पर। इसी तरह से हमारा दूसरा केस कौन सा था, हमारा दूसरा केस है कि शय की तलब जो है वो कम हो जाए लेकिन रसद जो है वो साकिन रहे। अब यहाँ पे देखें, शय की तलब क्या हो जाए, कम हो जाए। बिल्कुल वैसे यहाँ आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व है और ये आपका सप्लाई कर्व है। यहाँ आपका इक्विलिब्रियम है। ये आपकी OQ जो है मिकदार तलब और रसद है, और OP आपकी कीमत है। जैसे ही आपकी तलब कम होगी तो आपका कर्व लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा, D से ये D2 हो जाएगा। आपकी मिकदार तलब और रसद पहले से OQ से कम होकर OQ2, ये देखिए एरो की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, और प्राइस भी पहले से कम हो जाएगी, P से क्या हो जाएगी, P2। ये देखिए, ये आपकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ लिखी है। उसके बाद दूसरा हमारा केस है आपका
दूसरा केस है रसद में तब्दीली। अब रसद में तब्दीली तवाज़ुनी कीमत और तवाज़ुनी मिकदार को दर्ज झेल दो तरीक़ों से मुतासिर करते हैं। बिल्कुल वैसे पहला केस क्या है, शय की रसद कम हो जाए लेकिन तलब साकिन रहे। अब यहाँ पे रसद उसमें क्या था, तलब को हम बढ़ा रहे थे और कम कर रहे थे, रसद साकिन थी। अब यहाँ पर हमारी तलब साकिन रहेगी, यानी तलब में कोई तब्दीली नहीं आएगी लेकिन रसद में तब्दीली होगी। एक दफ़ा हम केस बना रहे हैं रसद बढ़ेगी, दूसरी दफ़ा है रसद कम हो जाएगी। अब पहले में देखें शय की रसद कम हो जाए लेकिन तलब साकिन रहे। यहाँ देखें इसको यहाँ आप देखें, इस केस में अगर आप देखें तो ये आपका डिमांड कर्व है, आपका ये SS क्या है, सप्लाई कर्व है। यहाँ पे देखें आपका ओरिजिनल जो आपका पहला जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है आपका, जिसको तवाज़ुनी नुक्ता कहते हैं, वो E है। यहाँ पर आपकी कीमत देखें OP है और आपकी क्वांटिटी यानी मिकदार रसद और तलब क्या है, OQ है। जैसे ही आपकी रसद जो है वो कम होती है पहले से, ये तो कर्व जो है वो लेफ़्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, S से S1 हो जाएगा। तो आपकी प्राइस क्या हो जाएगी, रसद कम होने की वजह से प्राइस जो है वो बढ़कर P से क्या हो जाएगी, P1, और मिकदार तलब और रसद जो है वो कम Q से कम होकर Q1 हो जाएगी। ठीक है। दूसरा केस अब क्या है, शय की रसद जब बढ़ जाए, उसमें देखें वहीं बिल्कुल ये आपका डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, इसने इंटरसेक्ट किया इसको पॉइंट E पर। तो ये आपकी OQ जो है मिकदार तलब और रसद हैं और OP क्या है, आपकी कीमत है। जब आपने दिखाना है आपकी रसद जब बढ़ जाए। दूसरा केस, दूसरा देखें डायग्राम, रसद बढ़ जाएगी तो कर्व इस तरफ से शिफ्ट हो जाएगा। तो रसद बढ़ने की वजह से आपकी प्राइस जो है, क्योंकि तलब तो नहीं बढ़ी, आप लोगों ने तलब और रसद में यही चीज़ पढ़ी थी, जब तलब ना बढ़े बल्कि रसद बढ़ जाए तो कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये वही चीज़ है, कीमत जो है पहले से क्या हो गई, आपकी कम हो गई, मिकदार तलब और रसद आपकी OQ से बढ़कर OQ2 हो गई। तो ये आपका केस है रसद में तब्दीली। आप इन चारों डायग्राम्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और उसके बाद हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे तलब और रसद में बैक वक्त तब्दीली। जब आप इनकी आज प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए नेक्स्ट जो हैं वो डायग्राम्स को बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।